हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या एटीसी का सेकंड लिस्ट आएगा, वेटिंग लिस्ट आएगा, और अगर आएगा तो कब तक आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी है, मैसेजेस आ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या सर इसका सेकंड लिस्ट आ सकता है, मेरा बहुत कम मार्जिन से हुआ है या बहुत कम मार्जिन से मेरा नहीं हो पाया है, तो क्या सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम आएगा क्या। इसके साथ साथ क्या कट ऑफ रहेगा सेकेंड लिस्ट का, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें क्या कट ऑफ रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक एनालिसिस किया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने है, पूरा का पूरा एनालिसिस किया है डेट वाइज 2018 से लेके अभी तक का 2023 तक का जो भी एटीसी का रिक्रूटमेंट हुआ है पूरा आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए 2018 का जो आपका नोटिफिकेशन था, 4 जुलाई 2018 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। एटीसी का एग्जाम हुआ था आपका 30 नवंबर 2018 को, और इसका रिजल्ट आया था 1 फरवरी 2019। जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका रिजल्ट आया है 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट कब आया? फाइनल रिजल्ट आ गया 10 अप्रैल 2019 को। 10 अप्रैल 2019 को इसका फाइनल रिजल्ट आया, और उसके ऑलमोस्ट एक साल बाद 21 फरवरी 2020 को इसकी सेकेंड लिस्ट रिलीज करी गई। 21 फरवरी 2020 को इसकी सेकेंड लिस्ट रिलीज करी गई। कितने दिन बाद? 317 डेज के बाद। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया, 26 नवंबर 2020 को नोटिफिकेशन आया, 25 मार्च 2021 को इसका आपका ये एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद इसका रिजल्ट कब आया? 2 अगस्त 2021 को। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया है एक साल बाद आया। काफ़ी टाइम लग गया, नहीं एक साल तो 8-10 महीने लग गए। 23 फरवरी 2022 को इसका फाइनल रिजल्ट आया, 23 फरवरी 2022। और इसके बाद आप देखिए फिर इसका 274 डेज बाद इसका सेकेंड लिस्ट रिलीज किया गया। 24 नवंबर 2022 को सेकेंड लिस्ट रिलीज किया गया। कब रिलीज किया गया? 24 नवंबर 2022 को, 274 दिन के बाद। तो आप देख सकते हैं 2018 में भी सेकेंड लिस्ट आया है, 2020 का रिक्रूटमेंट हुआ उसमें भी सेकेंड लिस्ट आया, और जो आपका लास्ट ईयर 2022 में जो आपका जुलाई में एग्जाम हुआ था इसमें भी सेकेंड लिस्ट रिलीज किया गया है। 7 जून 2022 को नोटिफिकेशन आया, 27 जुलाई 2022 को इसका आपका एग्ज़ाम हो गया, और इसका रिजल्ट आया 19 सितंबर 2022 को। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन एग्जाम 27 जुलाई को हुआ था, उसका रिजल्ट आया 19 सितंबर 2022 को। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया 28 नवंबर 2022 को। और 15 मार्च 2023 को, 15 मार्च 2023 को, 107 डेज के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2022 इसका इन्होंने सेकेंड लिस्ट रिलीज कर दिया 107 दिन के बाद। अब यहाँ पर आप पूछ रहे हैं क्या इसका आएगा सेकेंड लिस्ट। तो देखिए ये जो आपका एग्जाम नोटिफिकेशन आया है 9 दिसंबर 2022 को, एग्जाम कब हुआ है आपका? 21 फरवरी 2023 को, और इसका रिजल्ट आया ऑलमोस्ट 49 डेज के बाद 11 अप्रैल 2023 को। अभी 2 दिन पहले आपका इसका रिजल्ट आया है। अब इसका सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा? जी हाँ, इसका भी सेकेंड लिस्ट आएगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है, किसी का कट ऑफ कम रह जाता है, या हो सकता है कोई ज्वाइन करने के बाद जॉब छोड़ देता है तो जो पोस्ट रहता है वो वैकेंट रह जाता है, तो ये सेकेंड लिस्ट रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेकेंड लिस्ट रिलीज आएगी, अब रिलीज होगी। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होता है वो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद अब ऐसा नहीं होता कि आपका फाइनल रिजल्ट आया और तुरंत आपका इन्होंने 15 दिन 20 दिन में सेकेंड लिस्ट दे दी, नहीं ऐसा नहीं होता है। कम से कम आप मान के चलिए एटलीस्ट 5 से 6 महीने लग जाते हैं सेकेंड लिस्ट आने में। तो आप ये मान के चलिए, इसको भी हम मान सकते हैं कि हाँ 4 से 7 महीने तक ये सेकेंड लिस्ट आपका रिलीज करेंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि ये लिस्ट रिलीज करनी ही चाहिए, क्योंकि हर बार रिलीज किया है और उसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं। अगर कोई भी पोस्ट वैकेंट रह गई है तो ऑब्वियस है ये वहाँ पर सेकेंड लिस्ट रिलीज करेंगे। और देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले 317 दिन बाद हुई, उसके बाद 274 डेज बाद, फिर 107 डेज बाद। तो जैसे जैसे नई वैकेंसीज आ रही हैं वैसे वैसे जल्दी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। और इन्होंने एक और नोटिफिकेशन दिया था जहाँ पर बोल दिया था कि जो आपका 2020 वाला है वहाँ पर जो एटीसी का सेकंड लिस्ट आ गया, अब इसके बाद फर्दर लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि अब ये नया रिक्रूटमेंट करते जा रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर बोल दिया था ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लोज हो चुका है, अब इस पर कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। और कभी कभी थर्ड लिस्ट भी आ जाती है, जैसे एयरपोर्ट ऑपरेशन के केस में आप देख रहे होंगे वहाँ पर थर्ड लिस्ट भी आई है। एटीसी का आई थिंक शायद 2018 में भी थर्ड लिस्ट आया था। तो अभी लेकिन थर्ड लिस्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, हाँ सेकंड लिस्ट की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं, सेकंड लिस्ट आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस तेज़ी से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस बार भी हो सकता है
कि सेकंड लिस्ट थोड़ा सा जल्दी रिलीज़ कर दें। ये बात हमने करी, आपको सेकंड लिस्ट के बारे में बताया, आएगी कि नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, पूरा डिटेल में बता दिया है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप देखिए 2018 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था 87। ये कट ऑफ किसका है, सीबीटी एग्जाम का है। अब देखिए, अभी आपसे मुझसे कई स्टूडेंट ने पूछा है कि वैकेंसी 356 थी और कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं 479, ये कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं और कट ऑफ शायद आई थिंक 94.755 है। तो ऐसा क्या है कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए गए? देखिए, तो ये मिनिमम है, इसके ऊपर जिसने भी स्कोर किया, जितने भी कैंडिडेट्स ने इसके ऊपर स्कोर किया है उन सबको बुलाया गया है। अब इसके बाद क्या होता है, जब फाइनल कट ऑफ आता है तो ये 1-2 नंबर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सीबीटी में 87 था, फाइनल जो आया कट ऑफ वो कितना हो गया 90.019। अब यहाँ से और यहाँ के बीच में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ उसका कट ऑफ और फाइनल वाला जो कट ऑफ था उसके बीच में जो कैंडिडेट रहते हैं इनका नाम आता है सेकेंड लिस्ट में। तो आप बात समझ गए। अब देखिए, सेकेंड लिस्ट रिलीज करी, वहाँ पे कट ऑफ कितना आ गया 89। सेम ऐसा ही अगर हम 2020 का रिक्रूटमेंट देखें तो यहाँ पर आप देखिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 93 था, सीबीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, रिटन एग्जाम का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। फाइनल कट ऑफ जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद फाइनल कट ऑफ 2.6 नंबर बढ़ गया, 95.645 हो गया। और उसके बाद जब सेकेंड लिस्ट आई तो देखिए ये वापस से कम हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये कट ऑफ देते हैं सीबीटी का और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जितने कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, फाइनल कट ऑफ जो आता है उसके बीच में जितने भी आपके कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स रहते हैं उनको ही सेकेंड लिस्ट में बुलाया जाता है। तो 94.755 और इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगा, फाइनल कट ऑफ जो भी आएगा, इस फाइनल कट ऑफ के बीच में जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको बुलाया जाएगा सेकेंड लिस्ट के लिए, उनका नाम आएगा सेकेंड लिस्ट में। बात आपको क्लियर समझ में आ गई? अभी आप देख लीजिए 2022 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था 99.820। अब ये जो कट ऑफ है ये परसेंटाइल में है तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बढ़ गया 99.854, ये परसेंटाइल में आ गया है। परसेंटाइल में क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने परसेंटाइल में रिलीज़ किया था, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बढ़ा। अब ये आपका जो आया है 94.755, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, मतलब मिनिमम है ये, इससे ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है। अब क्या होगा, अब जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो ऑब्वियस है 2-3 नंबर यहाँ पर बढ़ना ही बढ़ना है, 96, 97 तक फाइनल का कट ऑफ आपका जा सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, जो 94.755 और जो फाइनल कट ऑफ जाएगा, आप मान के चलिए 97 से 98, 96 भी बोल सकते, बट 97 तक उम्मीद है, 97 तक जाएगा। तो 97 और 94.755 के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे इनको आपको सेकेंड लिस्ट में ये इंक्लूड करेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, आप मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसके बारे में हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज ही मॉर्निंग में अपलोड किया गया है, वहाँ पर मैंने बता दिया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी रहती है, मेरा ये डॉक्यूमेंट है, मेरा इस साल का बना हुआ है, मेरा इस साल का बना, कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट कर लीजिए। आप अगर वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी। और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर